वफाकी हुकूमत और PTI रहनुमाओं ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से रोकने के लिए हंगामा राय का मंसूबा बना लिया। मंसूबा ये भी है कि PTI के एहतजाज करने वालों को डी चौक से आगे रसाई दे दी जाए। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक फैसला किया गया कि अपोजिशन अरकान को पहले पार्लियामेंट लॉजेस में ही रोका जाएगा ताकि वो कौमी असम्बली ना पहुँच सकें। जो अरकान कौमी असम्बली पहुँचने में कामयाब हो जाएं उन्हें ज़दोकोब किए जाने का खदशा है ताकि वोटिंग ना हो सके, जबकि वोटिंग से रोकना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और कानून की खिलाफ वर्जी है। मालूम हुआ है कि हंगामा राय के मंसूबे के शवाहिद मौजूद हैं और उन अफसरान के खिलाफ मुस्तकबिल में मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो इस मंसूबे पर अमल करेंगे। पता चला है कि वोटिंग के अमल में ताख़ीर की तजवीज़ की स्पीकर ने मुखालफत की, कहा कि कल आखिरी दिन है, वोटिंग को मौखर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को बताया कि इस बात की कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक कोई बैनुल अक़वामी साजिश है। अगर हुकूमत के पास इस बारे में शवाहिद हैं तो मेहरबानी करके फराहम कर दें। पार्लियामेंट लॉजेस और कौमी असम्बली में हंगामा राय के लिए PTI की मनसूबाबंदी की खबरों पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि कोई हमें आज कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से नहीं रोक सकता। मरीम नवाज ने मुतालबा किया है कि इमरान खान समेत PTI के जो लोग हंगामा राय में मुलव्विस हों उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। इश्तियाल अंगेजी और उकसाने के जुर्म में इमरान खान के खिलाफ पर्चा काटा जाए और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इमरान खान जो कुछ आज कर रहे हैं उससे इनके खिलाफ चार्जशीट में इजाफा हो रहा है और ये फहरिस्त तवील तर होती जा रही है। वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए दुख तकलीफ का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो जो कुछ आज कह रहे हैं उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी, फिर ना कहना कि बताया नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की पार्टी है। मीडिया की ये मुहिम हैरान कुन है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन खून रेजी करेंगे। तमाम अमल आइन के मुताबिक होगा, किसी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। एक महज़ब कौम का एहतजाज महज़ब होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज की खबर भी दर्जनों खबरों की तरह फेक न्यूज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। TV प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान बाहर निकलें, एहतजाज करें। ज़मीर फरोश गद्दार एहतजाज ही से डरते हैं। वज़ीर आज़म को अपोजिशन अरकान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाने का भी ऐलान। दावा किया कि वो आज असम्बली में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। कौम से खिताब में बज़ाहिर गलती से अमरीका का नाम लेने और वजाहत करने वाले इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब में खुलकर अमरीका का नाम लिया। कहा कि अमरीका ने अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की साजिश की है। अचकने सिलवाने वालों को नहीं पता कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। गैर मुल्की नुमाइंदों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि वह अदम एतमाद पर वोटिंग के नताइज कैसे मान सकते हैं जब पूरा अमल ही गैर मोतबर हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम आज बनी गाला का शैतान बंद करने जा रहे हैं। सहरी नए पाकिस्तान में होगी लेकिन इफ्तार तक हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि रोना धोना बंद करो, इज्जत से इस्तीफ़ा दो या अदम एतमाद का सामना करो। एहतजाज की कॉल देकर तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म अपने गुंडों के जरिए हंगामा राय करवाना चाहता है। हम जानते हैं कि अपने लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है और उन्हें कैसे पहुँचाना है। बिलावल ने कहा कि माजी के बरक्स आज जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। शिकस्त के बाद तशद्दुद पर उकसाने का हिसाब देना होगा। इमरान खान आइन और कानून से टकराव करेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इमरान खान को वार्निंग। कहा कि आपने कौम को बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी के सिवा क्या दिया।
शहबाज शरीफ का इमरान खान से सवाल, कहा कि चीनी एक्सपोर्ट की और उस पर सब्सिडी दी। इमरान कहते हैं कि उन्हें तबाही का गम नहीं, वो कहते हैं कि यही तो तबाही की वजह है। इमरान खान ने कहा था कि खुदकुशी करेंगे लेकिन IMF नहीं जाएंगे। खुद इन्हिसारी तभी हासिल हो सकती है जब कर्जों के बंधन से निकलेंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान, उन्हें पता है कि आपको पहले ही नींद नहीं आती, आपको पहले ही ख्वाबों में वो आकर डराते हैं। हम पुरअमन रास्ते पर गामजन हैं। वोटिंग का जो नतीजा आएगा तस्लीम करेंगे। जो हुकूमत बनेगी वो अवामी मफाद में फौरी काम शुरू करेगी। तहरीक अदम एतमाद के दिन कप्तान की हिकमत अमली तब्दील। नई हिकमत अमली के मुताबिक अब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का खुद सामना करेंगे। पार्टी के हमरा कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान अदम एतमाद का वोट जीतने के लिए पुराज़्म है। अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में भी इमरान खान के बरकरार रहने के लिए किचन कैबिनेट से मशवरे। इमरान खान ने हिदायत की कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अगला असम्बली इजलास अदम एतमाद के 1 महीने बाद बुलाया जाए। सदर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक इमरान खान को ही काम जारी रखने की हिदायत करें। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में हत्तुल इम्कान ताख़ीर की जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ऐसी कोई वजह या बहाना बनाएं ताकि उन्हें वक्त मिल जाए। अटॉर्नी जनरल और स्पीकर की गैर कानूनी कदम उठाने की मुखालफत, हुकूमत का साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने और मुनहरिफ अरकान के घर जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी और दबाव डालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरकान ने तजवीज़ दी कि स्पीकर या तो वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त न करे या किसी न किसी बहाने कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दे। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करवा के गिरफ्तार करवाने की कोशिश शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दायर कर दी। FIA ने लाहौर की अदालत में कहा कि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अदालत का शहबाज शरीफ को 4 अप्रैल के लिए नोटिस। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ सुने बगैर जमानत मनसूखी पर हुक्म जारी करना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ FIA के 2 मुख्तलिफ केसेस में जमानत पर हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कौम को मुबारकबाद, कहा कि जमानत मनसूखी की दरखास्त पर पीर को फैसला आ जाएगा। फवाद चौधरी की वज़ारत कानून और इंसाफ का इजाफी ओहदा संभालते ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की आलमी साजिश से मुतालिक कमीशन कायम करने की भी हिदायत। कमीशन आलमी साजिश से हुकूमती तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायज़ा लेगा। DG FIA शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई से लाइल्म। FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरखास्त अज खुद लगा दी। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने खुद को नज़रअंदाज करने का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात का फैसला। लाहौर डायरेक्टरेट से वजाहत तलब कर ली। FIA हुकाम को आइंदा से कानून पर सख्ती के साथ अमल करने और कवायद व ज़वाबित नज़रअंदाज न करने की हिदायत। Share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan also recognizes that it is the regions, not the countries, that grow. That is why we believe that peace and stability in our wider regions are prerequisites for achieving shared regional prosperity and development. In this regard, our doors are open for all our neighbors. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। अमरीका के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं।
अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज फायर और डायलॉग की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। रूस के जायज़ सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारहियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने खित्ते को आग के शोलों से महफूज रखने की ज़रूरत है। खित्ते में वसी और अमन व इस्तेहकाम, मुश्तरका इलाक़ाई खुशहाली और तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान के दरवाजे तमाम पड़ोसियों के लिए खुले हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना गहरी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया है। मसला कश्मीर के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं कि भारत के साथ आबी तनाज़ा भी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तय किया जाए। जियो पर रमज़ान की नशरियात एहसास रमज़ान, मारूफ उलमाए दीन के मान अफरोज़ बयानात, शुजाअत और बहादुरी की तारीखी दास्तान, कुर्लुश उस्मान, माहिर शेफ्स बताएंगे मज़ेदार खानों की रेसिपीज़। रमज़ान ट्रांसमिशन में शामिल होगी खुसूसी तौर पर तैयार की गई 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरीज़ यकुम रमज़ान से रोज़ाना सिर्फ जियो पर।